हेलो एवरीवन, आज है 21 जुलाई और आज इस वीडियो में हम तीन बहुत ही दमदार कंपनियों के बारे में बात करने जा रहे हैं। जिसमें पहली कंपनी है बजाज फाइनेंस, दूसरी कंपनी है एसबीआई कार्ड्स और तीसरी कंपनी है एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस। और तीनों ही काफी दमदार कंपनी है और तीनों के ही नतीजे आए हुए हैं। बजाज फाइनेंस और एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस के नतीजे आज आए हैं और एसबीआई कार्ड के जो नतीजे थे वो हालांकि कल आए हुए थे। और इस वीडियो में हम बात करेंगे इन तीनों शेयर के बारे में और हाल फिलहाल में इसमें खरीदारी करना कितना सही रहेगा उसके बारे में भी आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं बजाज फाइनेंस के बारे में। 3,300 रुपए के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है। आज 4.5% की एक बहुत बड़ी यहाँ पर गिरावट आई है। तकरीबन तकरीबन अगर हम यहाँ पर देखें वॉल्यूम ट्रेड काफी हाई है। 2.5 करोड़ तक का इसका वॉल्यूम ट्रेड है, मतलब बहुत ही ज्यादा क्वांटिटीज में यहाँ पर लोग खरीदारी और बिकवाली करने का काम कर रहे हैं। बजाज फाइनेंस में एक बहुत बड़ी गिरावट आई थी, उसके बाद इतनी बड़ी रैली आई कि इसको पकड़ना तक मुश्किल हो गया। लेकिन अब थोड़ा सा गिरावट भी हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पर हम देखें तो एक साल में अगर मैं आपको दिखाऊं तो 4,880 रुपए तक का हाई इसने बनाया था। 4,880 लो भी बनाया था, काफी नीचे शेयर टूट गया था, तकरीबन तकरीबन 1,830 रुपए तक शेयर टूट गया था। लेकिन उसके बाद की जो रिकवरी आई है वो हम सबको पता है कि एक बहुत बड़ी रिकवरी हमने बजाज फाइनेंस में देखी है। आप यहाँ पर देखिए 1,830 रुपए तक शेयर टूटा था, उसके बाद एक बहुत बड़ी रैली आई है और वो ऊपर ही ऊपर गया। अगर बाद में थोड़ी बहुत गिरावट आ भी जाती थी तो वापस रिकवर किया, फिर थोड़ी बहुत गिरावट आई, फिर उससे कई ज्यादा बड़ी रिकवरी हम यहाँ पर देख चुके हैं। और तो और अगर हम यहाँ पर बात करें तो अभी भी टेक्निकल रेटिंग काफी शानदार हमें दिखाई दे रही है बजाज फाइनेंस में। पी थोड़ा हाई जरूर है, 40 के आसपास का पी है, जबकि इंडस्ट्री पी 30 के आसपास है। बुक वैल्यू 527 है, प्राइस टू बुक वैल्यू 6.26 है, ईपीएस 81 के आसपास और डिलीवरी तकरीबन 12 के आसपास देखने को मिल रही है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 90% लोग खरीदने की सलाह दे, मतलब हर कोई कह रहा है, मतलब 90% लोग कह रहे हैं कि खरीदारी का बढ़िया मौका है, खरीदारी कर सकते हो, डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। जबकि 3% लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि होल्ड करो, खरीदारी के तो बने रहो, डरने की जरूरत नहीं है। 7% लोग हैं जो कह रहे हैं कि मुनाफा वसूली कर लो, आगे और गिरावट आ सकती है। यहाँ पर बजाज फाइनेंस के नतीजे आ चुके हैं और नतीजे उतने बुरे नहीं है, बल्कि काफी अच्छे नतीजे हैं, क्योंकि जून क्वार्टर में पूरा जून क्वार्टर हम सब जानते हैं कि लॉकडाउन से गुजरा हुआ है, तो हालत उतनी अच्छी नहीं थी। लेकिन उसके बावजूद 960 करोड़ से भी ज्यादा का इन्होंने मुनाफा कमाया, जो पिछले क्वार्टर के मुकाबले काफी अच्छे, क्योंकि पिछले मार्च क्वार्टर में तकरीबन 950 करोड़ से भी कम का प्रॉफिट हुआ था। हालांकि उससे पहले कंपनी 1,500-1,600 करोड़ के प्रॉफिट कर चुकी है, लेकिन फिर भी जून के नतीजे 960 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, उतने बुरे नहीं है, उतने अच्छे ही है, ऐसा मेरा मानना है। यहाँ पर हम अगर देखें तो आज ही इसके नतीजे आए हैं। शेयर होल्डिंग में अगर हम देखें तो प्रमोटर ने खरीदारी की है 55.17% की जो होल्डिंग थी, आज वो 56.20% की होल्डिंग देखने को मिली है। एक भी शेयर प्रमोटर का गिर भी नहीं है, बहुत अच्छी बात है। एफआईएस की अगर मैं बात करूं तो एफआईएस ने भी खरीदारी की है, 20.67% की होल्डिंग 21.16% की देखने को मिल रही है। म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनी दोनों ने काफी बढ़िया खरीदारी की है। इंश्योरेंस कंपनी के पास जो पहले 0.79% की होल्डिंग थी, आज वो 1.77% की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड के पास पहले जो 7.17% की होल्डिंग थी, आज वो 8.08% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। तो काफी बढ़िया है, हर कोई यहाँ पर खरीदारी कर रहा है और एक काफी दमदार कंपनी है। फाइनेंस सेक्टर की अगर हम बात करें तो बजाज फाइनेंस काफी दमदार कंपनी है और मेरे हिसाब से अभी भी अगर शॉर्ट टर्म में इसमें गिरावट आती भी है तो एक बढ़िया मौका है खरीदारी का। लॉन्ग टर्म में ये शेयर आपको जरूर 3,800 रुपए के आसपास ट्रेड करता हुआ देखने को मिल जाएगा, उससे ऊपर भी ये शेयर जा सकता है। तो ओवरऑल बजाज फाइनेंस में मैं यही कहूंगा कि अगर यहाँ से थोड़ी बहुत भी गिरावट आती है तो आपके पास मौका है खरीदारी करने का। और मैं यही कहूंगा कि जब भी गिरावट आए एक दो क्वांटिटी आप यहाँ पर खरीदारी कर लो, डरने की जरूरत नहीं है। और लंबी दूरी का प्लान लेके चलोगे तो बहुत ही दमदार शेयर ये जरूर है। तो बजाज फाइनेंस के बाद अगर हम बात करें जाए एसबीआई कार्ड के बारे में तो देखिए ये भी काफी इसमें गिरावट आई थी। लॉकडाउन के पीरियड्स में काफी ज्यादा गिरावट आई थी, लेकिन अब एक बहुत बड़ी रैली की तरफ से आगे बढ़ रहा है। 775-780 रुपए के आसपास शेयर ट्रेड करा है। आज 3.5% की बहुत बड़ी रैली हमें देखने को मिली है। 1 करोड़ तक का इसका वॉल्यूम ट्रेड भी हमें देखने को मिला है। 1 करोड़ तक का इसका वॉल्यूम ट्रेड है। शेयर होल्डिंग की अगर हम बात करने जाए तो पिछले एक साल में काफी ज्यादा अप्स एंड डाउन ये शेयर देख चुका है।
730 रुपए तक का हाई इसने बनाया था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, शेयर में गिरावट आती चली गई और तकरीबन 400-500 रुपए से भी नीचे ये शेयर टूट गया था। फिर रैली आई, फिर गिरावट आई, फिर रैली आई, फिर गिरावट आई, फिर रैली आई, फिर गिरावट आई, फिर रैली आई है। अब थोड़ी बहुत गिरावट, मुनाफा वसूली आपको थोड़े दिनों में देखने को मिलेगी, लेकिन अगर वहां से शेयर गिरता है तो मुझे लगता है कि फिर से इसी तरीके की फिर से रैली आपको देखने को मिल सकती है और लॉन्ग टर्म में शेयर आपको इसी तरीके से आगे बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। बीच बीच में थोड़ा सा नीचे जरूर जाएगा, लेकिन वापस से बाउंस बैक करेगा, वापस थोड़ा थोड़ा नीचे आएगा, वापस बाउंस बैक करेगा, वापस नीचे आएगा। जितनी गिरावट आएगी उससे कई ज्यादा बड़ी रैली हमें एसबीआई कार्ड में देखने को मिलेगी। टेक्निकल रेटिंग काफी शानदार है इनकी, और तो और अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 68% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 13% लोग बेचने की सलाह दे रहे हैं, सॉरी होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं, और 19% लोग बेचने की सलाह दे रहे हैं। मतलब 81% लोगों का कहना है कि भैया दमदार शेयर है, डरने की जरूरत नहीं है, खरीदारी की है तो बने रहो और फ्रेश बाइंग करना चाहते हो तो कर सकते हो। और 19% लोगों का यहाँ पर मानना है कि प्रॉफिट बुकिंग करो और एग्जिट कर लो। नतीजे इनके जून क्वार्टर के आ चुके हैं और काफी दमदार ये नतीजे हैं, क्योंकि आप खुद देखिए तकरीबन 395 करोड़ का इनको मुनाफा हुआ है जून क्वार्टर में, जो काफी बड़ा है क्योंकि पिछले क्वार्टर में सिर्फ 83 करोड़ का ही प्रॉफिट था। पिछले क्वार्टर मार्च क्वार्टर में सिर्फ 83 करोड़ का प्रॉफिट था, तो उससे कंपेयर करेंगे तो बहुत ही बड़ा प्रॉफिट है ये और काफी तगड़ा मुनाफा कमाया है। और जरूर अगर हम बात करने जाए जिस तरीके का इनका बिजनेस है, कार्ड से जो रिलेटेड बिजनेस है इनका, वो आने वाले दिनों में लोग और ज्यादा इन सब चीजों का इस्तेमाल करने वाला है और करेंगे। लोग पैसों से कम लेकिन कार्ड स्क्रैच करके और कार्ड ओन करके ज्यादा खर्चा करना पसंद करेंगे आने वाले दिनों में। यहाँ पर हम देखिए शेयर होल्डिंग की, तो पिछले एक क्वार्टर की अगर हम बात करें तो प्रमोटर की थोड़ी सी होल्डिंग यहाँ पर गिरी है, थोड़ी सी, ना के बराबर ही। 69.55% की जो होल्डिंग थी वो 69.53% है। और प्रमोटर यहाँ पर एसबीआई है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। ये भी हमें याद रखना चाहिए कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इतनी बड़ी होल्डिंग ओन करते हैं जो आपको अभी 200 रुपए से भी कम प्राइस पर मिल रहा है। एक ऐसा बैंकिंग शेयर जो अभी 200 रुपए से भी कम प्राइस पर अवेलेबल है, उसके प्रमोटर 70% जितनी होल्डिंग रखते हैं और तकरीबन 775 तक का शेयर इनका ट्रेड करने को मिल रहा है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की यही एक खास बात है कि काफी सस्ता अवेलेबल है अभी के तौर पर। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की नहीं, लेकिन अगर हम एसबीआई की बात करें तो आप देखिए एक भी शेयर गिरवी नहीं है। एफआईएस ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है, 4.07% की होल्डिंग 4.23% की देखने को मिल रही है। उसके साथ साथ इंश्योरेंस कंपनी ने और म्यूचुअल फंड ने यहाँ पर अपनी होल्डिंग को गिराया है। इंश्योरेंस कंपनी के पास जो पहले 0.11% की होल्डिंग थी, जो 0.07% की होल्डिंग की, म्यूचुअल फंड के पास 3.04% की होल्डिंग 2.57% की होल्डिंग रह चुकी है। तो जरूर इंश्योरेंस कंपनी और म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग को गिराया है और एफआईएस ने यहाँ पर अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है। एसबीआई कार्ड देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ से अब रैली आएगी, 775 पर है, वापस 750 रुपए तक शेयर जरूर जाएगा, लेकिन वापस आपको 800 रुपए तक भी देखने को मिल जाएगा। तो जिस तरीके का आपको यहाँ पर चार्ट पैटर्न दिख रहा है उसी तरीके का आपको फ्यूचर में भी देखने को मिलेगा। ऐसी तेजी आएगी, फिर थोड़ी सी गिरावट भी आएगी, फिर वापस उससे कई ज्यादा बड़ी तेजी आएगी, फिर गिरावट आएगी, फिर उससे कई ज्यादा बड़ी तेजी आएगी, फिर गिरावट आएगी, फिर तेजी आएगी। तो ये पैटर्न आपको आने वाले दिनों में भी फॉलो होता हुआ देखने को मिल जाएगा यहाँ पर। तो मैं यही कहूंगा कि अगर आप लंबी दूरी के निवेशक है और आपका प्लान है कम से कम 1 साल तक का निवेश यहाँ पर करने का, तो बने रह सकते हो। फ्रेश बाइंग करना चाहो तो मुझे लगता है कि अभी भी शेयर अब थोड़ा सा नीचे जा सकता है, तो 750-740 रुपए के लेवल पर अगर आप चाहो तो खरीदारी करने का प्लान यहाँ पर बना सकते हैं। तीसरा शेयर है वो भी एसबीआई का है, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है। अभी कोविड के चलते अभी हम देख रहे हैं कि जो इंश्योरेंस कंपनी है उनका जो मुनाफा है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि हर कोई अपना इंश्योरेंस करा रहा है, हेल्थ इंश्योरेंस अब हर कोई प्रीफर कर रहा है, क्योंकि सबको पता है कि कोविड के चलते क्या क्या मुसीबत लोगों को सहनी पड़ रही है वो हर कोई जानता है। और इसीलिए अभी अगर हम देखें तो जो भी इंश्योरेंस सेक्टर की कंपनियां है उसमें एक बहुत बड़ी रैली देखने को मिली, चाहे वो एसबीआई हो, एचडीएफसी हो या फिर आईसीआईसीआई हो, हर में एक बहुत बड़ी रैली देखने को मिली है। अब यहाँ पर देखिए एसबीआई लाइफ में भी 890 रुपए तक ये शेयर ट्रेड कर रहा है, 46 लाख से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम देखने को मिला है। अगर हम यहाँ पर देखें तो पहले शेयर कहाँ पे था, 1000 रुपए तक शेयर ट्रेड करा था पहले, 1000 रुपए कोविड से पहले। बाद में ऐसे गिरावट आई कि भैया 540 रुपए तक शेयर टूट गया, 540 रुपए तक। लेकिन उसके बाद जो इसने परफॉर्मेंस दिखाया है, जो रैली यहाँ पर आई है,
कि पकड़ना तक इसको मुश्किल हो चुका है। इतनी बड़ी रैली हमें ऑलरेडी यहाँ पर देखने को मिल चुकी है। तो काफी बढ़िया बाउंस बैक इसने जरूर दिखाया है और फ्यूचर भी अच्छा है। आप देखिए टेक्निकल रेटिंग अभी भी काफी शानदार इसकी दिखाई दे रही है। पी हालांकि 60 के आसपास है, इंडस्ट्री पी 72 के आसपास है, तो अभी भी अपने पी से काफी कम, अभी भी इंडस्ट्री पी से काफी कम पी के ऊपर शेयर अभी भी ट्रेड कर रहा है। बुक वैल्यू 87 है, प्राइस टू बुक वैल्यू 9.77 है। यहाँ पर अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 89% लोग कह रहे हैं कि भैया खरीदारी कर लो, बढ़िया 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 मौका है। 9% लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि मुनाफा वसूली करके निकल जाओ यहाँ से। 2% लोग होल्ड करने की बात कर रहे हैं। यहाँ पर अगर हम इनके नतीजे के बारे में अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले आप देखिए मार्च क्वार्टर में 530 करोड़ का इनको मुनाफा था, दिसंबर क्वार्टर में 390 करोड़ का प्रॉफिट था, सितंबर में 130 करोड़ के आसपास था और जून में 371 करोड़ का प्रॉफिट था। इस बार इनको जो प्रॉफिट हुआ है वो 390 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। मतलब पिछले क्वार्टर में 371 करोड़ का प्रॉफिट था, उससे अगर कंपेयर करेंगे तो 5% का यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें ग्रोथ देखने को मिल रहा है। ओवरऑल मुझे लगता है कि नतीजे अच्छे हैं, उतने बुरे भी नहीं है। पिछले साल से कंपेयर करेंगे तो काफी दमदार है। इवन मार्च क्वार्टर के मुकाबले थोड़े कम जरूर है, लेकिन दिसंबर क्वार्टर के मुकाबले भी अच्छे हैं, सितंबर क्वार्टर के मुकाबले तो बहुत अच्छे देखने को मिल रहे हैं। तो मैं मानता हूं कि एसबीआई लाइफ के जो नतीजे हैं वो एवरेज है, ना उतने अच्छे ना उतने बुरे हैं, लेकिन एक डिसेंट इन्होंने रिजल्ट पोस्ट किया है, ऐसा हम यहाँ पर कह सकते हैं। तो इनके भी जो नतीजा है वो काफी अच्छे हैं, काफी शानदार हम यहाँ पर कह सकते हैं। शेयर होल्डिंग की बात करें तो 67.30% की जो होल्डिंग थी प्रमोटर की, अब वो 62.80% की होल्डिंग है। और यहाँ पर भी प्रमोटर कौन है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो अभी आपको 200 रुपए से भी कम प्राइस पर अवेलेबल है। बैंक की शेयर में अगर बात करूं तो एक भी शेयर इनका गिरवी नहीं है, बहुत अच्छी बात है। एफआईएस ने एक बहुत बड़ी होल्डिंग अपनी यहाँ पर बढ़ाई है, 19.42% की होल्डिंग 25.87% की देखने को मिली, तो एक बहुत बड़ी होल्डिंग यहाँ पर एफआईएस ने बढ़ाई है। इंश्योरेंस कंपनी ने हाथ नहीं डाला है, म्यूचुअल फंड ने थोड़ी सी होल्डिंग अपनी कट डाउन की है, 4.91% की होल्डिंग 4.45% की देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई लाइफ की भी, तो ये भी काफी तगड़ी कंपनी है, अभी भी एक रैली आप इसमें उम्मीद कर सकते हो। और लंबी दूरी के ये सब खिलाड़ी हैं, तो मैं यही कहूंगा कि तीनों शेयर, चाहे बजाज फाइनेंस हो, एसबीआई कार्ड हो या एसबीआई लाइफ हो, ये तीनों शेयर्स लंबी दूरी के खिलाड़ी है। इसमें तेजी के बाद थोड़ी गिरावट आएगी, लेकिन अगर गिरावट आती है तो मेरे हिसाब से वो एक खरीदारी का बढ़िया मौका होगा आपके पास। तो मैं यही कहूंगा कि खरीदारी की है तीनों शेयर में तो बने रहो, और अगर गिरावट आती है तो हर गिरावट में आप थोड़ी सी क्वांटिटी चाहे तो ऐड कर सकते हो। यहाँ से 1 साल का प्लान लेके चलिए, बढ़िया से बढ़िया रिटर्न आपको यहाँ पर कमाने का मौका मिल जाएगा। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करो, शेयर करें। अगर आप चैनल पहली बार तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और तीनों शेयर्स के बारे में, बजाज फाइनेंस, एसबीआई कार्ड और एसबीआई लाइफ के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।